उसका। देखिए भाई, जो आज आप लोगों को असाइनमेंट दिया गया है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास गिवन है, इफ एफ एक्स पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 - 4 एक्स। बेटा ये क्यूब है, एक्स 8 नहीं है। वो देखने में एक्स की पावर 8 लग रहा है, प्रिंट गलत हुआ है। आपको यहाँ पे बोल रहा है फाइंड इफ देन फाइंड वेदर एफ जीरो मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। आपके पास एफ एक्स की वैल्यू गिवन है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि एफ जीरो इंटू एफ -1 क्या एफ टू के इक्वल है या नहीं है। वेरीफाई बोला हुआ तो होगा ही होगा। सो हम क्या करेंगे, पहले एलएचएस की वैल्यू निकालेंगे, फिर आरएचएस की। लेफ्ट साइड में सबसे पहले क्या है, एफ जीरो। सो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स की जगह पे जीरो पुट कर देंगे। तो हो जाएगा 0 - 0 + 0 - 0 + 1, तो कितना आ गया बेटा आंसर 1। अब निकालना है एफ ऑफ -1। तो जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह पे -1 पुट करेंगे। -1 की पावर 4 इज 1, -1 का क्यूब -1 माइनस +4, -1 का स्क्वायर +3 +2 +1, 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10 +1 11। एलएचएस में मेरे पास है बच्चे एफ जीरो मल्टीप्लाइड बाई एफ -1, 1 × 11 है 11। राइट साइड पे हमारे पास है F2। F2 में x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 4 -2 × 2 + 2 क्यूब + 3 × 2 स्क्वायर -2 × 2 + 1, 2 की पावर 4 16, 2 क्यूब 8, 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस -4 + 1, 16 - 32 इज -16, 12 - 4 कितना होता है बेटा 8 + 1, 8 + 1 कितना होता है 9। ये आ गया -7, सेम तो आया नहीं भाई। क्या क्वेश्चन था है, देन फाइंड वेदर। अच्छा ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 11 है, -7 है। हमने क्वेश्चन गलत पढ़ता है, फाइंड वेदर है। चेक करना कि ये है इक्वल या नहीं है। ये वेरीफाई नहीं था, वेदर था, तो दे आर नॉट इक्वल। क्लियर है? इसके बाद ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली सेम है, 7 9 10 सेम है। नहीं, मेरे से गलती से मैंने पढ़ा था, क्वेश्चन में वेरीफाई नहीं था, वेदर लिखा था। वेदर का मतलब है इक्वल या नहीं है। नहीं, ये इसकी वैल्यू इसकी इक्वल है या नहीं है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नो, एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, देयरफॉर दे आर नॉट इक्वल। क्लियर है ये? इसके बाद है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। जी बेटा, 11th में कह रहा है वेरीफाई वेदर एक्स इक्वल टू -a इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए। चेक करना है कि x इज इक्वल टू -a इसका जीरो है या नहीं है। अब x की जगह पे -a पुट करो। अगर -a पुट करके जीरो आ गया तो जीरो है, वरना जीरो नहीं है। ये हो जाएगा b इंटू -a b प्लस ए विच इज नॉट जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, -a इज नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स। क्लियर है ये? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। x raised to the power 49 plus 49, if this is divided by x plus 1 find the remainder। अब इस पूरे को x plus 1 से बेटा डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर निकालना है। तो भाई ये तो डिवाइड करना बड़ा मुश्किल काम है। तो जब सिर्फ सिर्फ आपको रिमाइंडर निकालना हो, तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चे, हम जिससे डिवाइड करते हैं उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दो। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1।
अब ये x की वैल्यू वापस गिवन क्वेश्चन में पुट कर दो। यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे -1, और जो आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 48। सो 48 इज द रिमाइंडर जब इस पूरे को x+1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर है ये? इससे हम क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, इससे हम सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ट्राई करने के लिए काम करते हैं, क्वेश्चन पिक करते हैं। बेटा x+1 का होल क्यूब कितना होता है, x³ + 3x² + 3x+1 है। तो मतलब x, ये पूरा का पूरा x+1 से डिवाइड होता है, क्योंकि इसका क्यूब ये है। तो जब ये इससे पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, 0 आएगा। तो चेक करते हैं कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा। तो x+1 इसका फैक्टर है, x+1 से डिवाइड कर रहे होगे, x कितना आएगा, -1। इसमें पुट करो, -1 का क्यूब, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, 3 इंटू -1 + 1, -1 + 3 -3 + 1 आ गया 0। इसका मतलब क्या कि हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो कभी भी किसी भी नंबर को, क्या किसी भी पॉलिनोमियल को किसी फैक्टर से मैं डिवाइड करूंगा तो आखिरी में एक रिमाइंडर बच सकता है। अगर वो फैक्टर होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। जैसे इस पूरा किसके इक्वल है, इधर देख बेटा केवान, ये पूरा किसके इक्वल है, x+1 का क्यूब। तो x+1 इसका क्या है, फैक्टर है। x+1 इसका क्या है, तो फैक्टर से जब भी डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब यहाँ पे x+1 से क्या रिमाइंडर 0 आया है, नहीं आया। तो क्या x+1 इसका फैक्टर होगा, नहीं होगा। समझ आ गया? कभी भी फैक्टर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, और फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसी के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास गिवन है 2x³ - kx² + 7x - 1 when this is divided by x - 1 leaves, लॉस लिखा हुआ है ठीक कर लेना, leaves the remainder 3, find the value of k। हम इसको जब किससे डिवाइड कर रहे हैं, x - 1 से। जब हम बेटा किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको, x - 1 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 3। तो कह रहा है k की वैल्यू निकालो। अब देखो, तो गिवन वैल्यू को क्या मान लेंगे, px। डिवाइड किससे कर रहे हैं, x - 1 से। तो क्या पुट करेंगे, x - 1 = 0, x = 1 पुट कर दो। तो ये होगा 2 × 1³ k × 1² 7 × 1 - 1, 2 - k + 7 - 1, 2 + 7 9 - 1 8। तो कितना आ जाएगा ये, 8 - k। क्लियर है ये? तो जब मैंने इस पूरे को x - 1 से डिवाइड करा, तो मतलब x = 1 इसके अंदर पुट करा, तो पुट करने से ये क्या आता है, ये क्या आता है, रिमाइंडर। ये क्या आता है, और तुम्हें क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना के बना है, 3। तो मतलब ये पूरा पार्ट मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल। 3 को लेफ्ट पे लाओ, k को राइट पे ले जाओ, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आपके पास क्वेश्चन में गिवन था कि ये पूरा पॉलिनोमियल x - 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है, 3। तो x - 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो उससे x = 1 आएगा। गिवन पॉलिनोमियल में x को 1 पुट करेंगे, और 1 पुट करने से क्या आएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, 8 - k। बट मुझे पता था रिमाइंडर कितना है, 3। तो मैंने उसको इक्वल कर दिया। समझ आ गया सभी को, भव्या क्लियर है? ऐसे हम 2 4 5 क्वेश्चन और करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अर्थ समझ आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर when the polynomial px, that is x³ - 6x² + 2x - 4 is divided by 1 - 2x। वो ढंग से नहीं लिखा हुआ, वो gx होगा, ना 9x लिख दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये gx होगा। ठीक है, G9 बन गया। तो
कह रहा है रिमाइंडर निकालो जब इस पूरे को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 - 2x से। भाई जिससे डिवाइड करता हूं उसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0। तो ये किसके को लगा, 1 = 2x, 2 से डिवाइड कर दो तो x कितना हो जाएगा, 1/2। x कितना आ गया। अब रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करूंगा, इस वैल्यू को ऊपर पुट कर देंगे। x की जगह क्या पुट करेंगे, 1/2। x की जगह क्या पुट करेंगे, 1/2। 1/8 -6/4 +1 - 4। तो 8 4 का एलसीएम हो जाएगा 8। 1 - 12 +8 - 32। 1 - 12 इज -1 +8 -32 /8। माइनस माइनस 11 +8 कितना होता है बेटा, -3 -32/8। क्या आंसर आ गया, -35/8। क्लियर है ये। आपको बोल रहा है इस गिवन पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर निकालो। जिससे डिवाइड करता है उसको इक्वल टू 0, वहां से जो वैल्यू आएगी उसको कहाँ पुट करेंगे, गिवन इक्वेशन में। जिससे मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। 1/2 कैसे आया बेटा, ये 2x माइनस में है, कहाँ जाएगा बेटा ये, राइट में है। तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 2x, फिर 2 से डिवाइड कर दे। ठीक है, नहीं क्लियर अभी पूछ रहा है बेटा, बाद में नहीं सर, मेरा उस दिन मेरा डाउट रह गया था, या उस दिन मेरे को समझ नहीं आता, अभी पूछोगे डाउट है तो। डाउट है पक्का, 100%। पेपर है अगले हफ्ते। 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल पी एक्स की जगह एफ एक्स लिख दिया है, एक ही बात है बेटा। 4x³ -12x² +14x - 3 इज डिवाइडेड बाय 2x - 1। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 2x - 1 से। तो बेटा जिससे डिवाइड करते हैं उसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो x कितना आ गया। अब जहां पे क्वेश्चन में x है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, हाफ पुट करेंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ जी, रिमाइंडर आएगा। तो f(1/2) 4/8 12/4 14/2 -3। 1/2 -3 +7 - 3। पूरे में एलसीएम 2। 1 - 6 +14 - 6। 1 - 6 -5 14 - 6 कितना होता है 8। -5 +8 कितना होगा 3। तो आंसर कितना आ गया 3/2। ठीक है, 18 का आंसर। साथ में इसे लिखा भी है 1 1/2 दैट इज 3/2। समझ नहीं आया। इस पॉलिनोमियल को 2x - 1 से डिवाइड कर रहा है, तो जिससे डिवाइड करता है उसको इक्वल टू 0। ये 1 राइट पे जाएगा 2 आ जाएगा, तो x की जगह क्या पुट करना है अब? इस गिवन इक्वेशन में x की जगह 1/2 पुट कर दिया। दोबारा बोल। अरे मेरे रामलाल, 4 1 * 4 2 ये 4 1 * 4 3 अब ठीक है। अब समझ आ गया कहाँ से आया है। ठीक है भाई, पक्का क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा था, ये 18 था। अब हम करेंगे 21 पे, इंपॉर्टेंट लिख लेना। और 21 वाले टाइप के ही ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ये जो हमने अभी पहले करे हैं ये सारे क्वेश्चन तो क्या कहते हैं उसे, प्रैक्टिस के लिए हैं। आने पेपर में ये जो क्वेश्चन है 21 से 26, ये वाले क्वेश्चन आएंगे पेपर में। हाँ बेटा, और जो मैंने हैंड रिटन असाइनमेंट दिया था ना, है, नहीं दिया था। अगर नहीं था जिसके पास, वो ले लेना। ठीक है भाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 में आपके पास बोल रहा है व्हेन दी पॉलिनोमियल्स, तो देख लो भाई इधर, दो पॉलिनोमियल गिवन है, व्हेन डिवाइडेड बाय x + 2 लीव्स द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अभी उसमें लगता है बुक की खराब है शायद, जिससे हम प्रिंट निकाला है ये, वहां dx लिखा हुआ है और जबकि मांग रहा है आखिरी में a। देखो भाई,
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास पहला पॉलिनोमियल गिवन है x³ + 4x² -11x - 26, और दूसरा पॉलिनोमियल बेटा गिवन है 6x³ 13x² + ax - 8। इन दोनों को x+2 से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आ रहे हैं। डिवाइड किससे कर रहे हैं? x+2। तो मैं पुट क्या करूंगा इसके अंदर? -2। x+2 से डिवाइड करेंगे तो x को क्या पुट करेंगे? -2। इसके अंदर x की जगह पे -2 पुट करो। अर्श समझ ले बेटा ध्यान से, और अगर नहीं समझ आए तो पूछ ले डाउट। ये हो जाएगा -8 -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 4 4 जा 16 +22 -26। बताओ भाई, 16 + 22 कितना होता है? 38। 20 सॉरी 8 और 26 कितना होता है? 34। 38 -34 कितना होगा? 4। दूसरे वाले को लेट कर लेते हैं gx। इसको भी डिवाइड कर रहे हैं किससे? -2 से। तो -2 पुट करो इसके अंदर। 6 × -2 का क्यूब 13 × -2 का स्क्वायर a × -2 × -8। -2 का क्यूब कितना होता है? -2 का क्यूब -8। -8 × 6 -48। -2 का स्क्वायर 4। 4 × 13 52 -2a - 8। पीछे जसलीन कौर टॉपर देख ले बेटा इधर बोर्ड पे। तुम नोट करने में फोकस कर रहे हो, समझ पहले क्या कर रहे हो फिर। नहीं अच्छा। हाँ, तो -48 + 52 कितना होता है? 4 - 2a - 8। 4 - 8 कितना होता है? -4। तो क्या आ गया ये? -4 माइनस। भाई पहले वाले को x+2 से डिवाइड करा था तो रिमाइंडर आया था 4। अब वाले को डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ गया? -4 -2a। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दे लीव द सेम रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर का मतलब दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो मतलब ये 4 और ये दोनों आपस में इक्वल है। -2a को लेफ्ट पे लाएंगे तो प्लस, +4 को राइट पे लाऊंगा तो -4। 2a = -8, a = -4। क्लियर है ये? नहीं आया? बेटा दो पॉलिनोमियल गिवन थे, दोनों पॉलिनोमियल को वो कह रहा है कि डिवाइड कर रहे हैं x+2 से। तो जिससे डिवाइड करता है उसको =0 पुट करेंगे। तो मैंने क्या करा था? x+2 = 0। x = कितना होगा? -2। तो मैंने पहले में -2 डाला, दूसरे ही -2 डाला। ये वैल्यू पुट करने से क्या आता है मेरे पास? रिमाइंडर आता है। तो पहले वाले का रिमाइंडर कितना आया है? 4। दूसरे का रिमाइंडर कितना आया? -4 -2 है। यही है ना? ये वैल्यू निकालनी तो समझ आ गई थी। लेकिन वो क्या कर रहा है? रिमाइंडर आर। सेकंड की समझ नहीं आई देख। एक्स की जगह -2, एक्स की जगह -2, एक्स की जगह -2 -8। -2 का क्यूब कितना था? -8 × 6 -48। -2 का स्क्वायर 4। 4 × 13 52 -2a -8। -48 + 52 4 -2a -8। 4 -8 कितना होगा? -4। क्लियर है? अब ये रिमाइंडर आ गए दोनों। क्वेश्चन में क्या करें? दे लीव द, तो रिमाइंडर आपस में दोनों को इक्वल रख दिया हमने, आंसर आ जाएगा। ठीक है? कौन से? यही होगा बेटा। हाँ दोबारा बोलो। लेकिन इसके साथ में अननोन भी तो है ये अननोन वैल्यू भी तो है। क्यों? अगर मेरे तुम्हारे पास 50 रुपए है, मेरे पास भी 50 रुपए है। तुम्हारे, एक मिनट भाई, तुम्हारे पास 50 रुपए और मेरे पास बोल रहा है 20 + x है। बताओ x कितना है? तो कैसे निकालोगे? मेरा 20 + x और तुम्हारा 50 दोनों आपस में इक्वल है। दोनों को इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। ऐसे ही इसका रिमाइंडर 4 है, इसका रिमाइंडर ये आया। कह रहा है दोनों रिमाइंडर आपस में क्या है? इक्वल है। तो इसलिए दोनों को इक्वल रखा और अननोन की वैल्यू आ गई। है अननोन।
दोनों को इक्वल रखा ना, -2a को लेफ्ट पे ले आओ, तो लेफ्ट पे आगे +2a आ जाएगा, और ये वाला 4 राइट पे जाएगा तो -4 हो जाएगा। -4 -4 -8, और 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ गया। नेक्स्ट। हाँ, नहीं नहीं वो गलत होगी फिर। नेक्स्ट। लो भाई, ये लो, एक काम करो, -4 को लेफ्ट पे ले आओ, -2 यहीं पे रहेगा, 4 + 4 8, -2 से डिवाइड कर लो। ठीक है बेटा, कान ऐसे पकड़ लो, एक गोल घूमना पकड़ो, आप कहाँ नहीं पकड़ना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, तो जैसे मर्जी सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 वाला देखो भाई। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास बोल रहा है पॉलिनोमियल गिवन है बेटा px³ + 4x² + 3x - 4। दूसरा पॉलिनोमियल x³ - 4x + p, both are divided by x - 3 and leave the same remainder in both the cases, find the value of p। इसको डिवाइड हम दोनों को किससे कर रहे हैं बेटा, x - 3 से, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, x = 3 है, 3, तो पहले मैं x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करिए, 27p + 9 4 36 + 9 - 4 27p, 45 -4 कितना आ जाएगा ये, 41, तो ये रिमाइंडर है। दूसरे में x की जगह पे 3 पुट करो, 27 - 12 + p, 15 + p, बट वो क्या कह रहा है, दे लीव दी सेम रिमाइंडर। अब तुम्हारे मन में ख्याल आया कि सर दोनों सेम तो नहीं आ रहे, बट तुम्हें बोल रहा ना सेम है, तो जो दोनों की वैल्यू निकली है, दोनों को आपस में इक्वल रख दो। p को लेफ्ट पे ले आओ, और ये 41 को राइट पे ले जाओ, 27p - p 26p, 15 - 41 इज -26, 26 से डिवाइड कर देंगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो आपको जिससे डिवाइड करता है उसकी वैल्यू पुट करनी है, और जो आ रहा है वो दोनों क्या रिमाइंडर है। अगर बोल रहा है दे लीव दी सेम रिमाइंडर, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब तुम ये मत सोचो कि सर ऊपर तो 27p + 41 है, और नीचे हमारे पास 15 + p है। आपको बोल रहा है जो भी आ जाए उसको आपस में इक्वल रख दो। क्लियर है ये चीज, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा p की वैल्यू। क्लियर है भाई, तो ऐसे ही इसके नीचे बेटा 4 क्वेश्चन और हैं जो आपको खुद घर पे करने हैं।